Hello students, question number 26 from JEE Main 2021, 31 August, shift 1. The question is, if the variable line 3x plus 4y equal to alpha lies between the two circles x minus 1 का square plus y minus 1 का square equal to 1 and x minus 9 का square plus y minus 1 का square equal to 4. तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दोनों सर्कल्स पर लगा के एक बार देख लेते हैं कि अल्फ़ा की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है. उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि अल्फ़ा की रेंज कहाँ से कहाँ होनी चाहिए अगर इन दोनों के बीच में लाई करेगा ये लाइन. तो स्टार्ट करेंगे. देन द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा पूछा है उसने, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 1,1 से डिस्टेंस हम लोग इक्वल टू 1 कर देंगे क्योंकि इसकी रेडियस 1 है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए. तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5 अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. और इसका मॉड्यूलस और बेसिकली माइनस अल्फ़ा भी कर देते हैं. इसका पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मैं करूँगा 1. तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 4 7 माइनस अल्फ़ा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 5. तो 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक तो 5 हो गया एंड 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक हो जाएगा -5. तो यहाँ से अल्फ़ा की एक वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ से अल्फ़ा की एक वैल्यू आ रही है 12. कुछ इस तरीके से आ रहा है. उसके बाद फिर सेकंड सर्कल से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज़ करूँगा. तो 9 या 27 3 इंटू 9 जो है इसका सेंटर है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खैर यहाँ पर भी कि 1,1 और रेडियस 1. यहाँ पर है 9,1 और रेडियस है 2. तो 3 इंटू 9 एंड प्लस 4 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 5 के पूरे का मॉड्यूलस इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग रेडियस इक्वल यानी कि 2. तो 9 या 27 प्लस 4 माइनस अल्फ़ा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू हो जाएगा 10. तो यहाँ से आ जाएगा 27 से 4 31 माइनस अल्फ़ा का मॉड्यूलस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10. तो 31 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 एंड 31 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू -10. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 21 आ रही है और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 31 प्लस 10 यानी कि 41 आ जाएगी. अब हम स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली दो इस तरीके की सिचुएशन हो रही है. एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा है जो कि 9 वाला है, 9,1 सेंटर वाला और 1,1 सेंटर वाला. अब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, -3/4 स्लोप है. कुछ इस तरीके की लाइंस बनेगी बेसिकली. तो दो लाइंस यहाँ पर बन रही है और दो लाइंस मान लो कि यहाँ पर बन रही है. इस तरीके से टेंजेंट्स की इक्वेशन हमने जो निकाली है कुछ इस तरीके से आई होगी. अब अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग एक तो 2 आया है और एक 12 आया है. तो जो 2 वाला लाइन होगा ये होगा यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 ये है. ये होगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. ये वाला लाइन देखें तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 21 ये होगा. और यहाँ पर अगर देखें तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 41 ये होगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि इधर इंक्रीज हो रहा है अल्फ़ा का वैल्यू. तो ये हो जाएगा 41. अब अगर मैं चाहता हूँ कि इधर बीच में रहे तो बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू 12 से लेके 21 के बीच में होना चाहिए. कुछ इस तरीके से होना चाहिए. उसने बोला विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन आइदर सर्कल लाइज बिटवीन द टू सर्कल्स एंड विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन आइदर सर्कल. टेंजेंट हो तो चलेगा. देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा क्या होगा ये बताना है. जो अल्फ़ा की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी वो होगी 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 और 21. ये सारी वैल्यूज़ होगी. तो इनका सम अगर देखें तो इनका सम बस इनको ऐड कर देते हैं तो डायरेक्टली हम लोग देख लेते हैं कितनी वैल्यूज़ है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है. तो डायरेक्टली AP का फार्मूला लगा दूंगा 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 33
5 इंटू 33 तो 30, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फाइनली 165 इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. तो 165 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. थैंक यू.